एवरीवन, कोई हिंदी एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किया? रामप्रसाद निरंजनी ने, किशोरीलाल गोस्वामी ने, बालकृष्ण भट्ट ने या स्वामी दयानंद ने? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले जो है रामप्रसाद निरंजनी, ए आंसर होगा, या बी होगा, या सी, या डी होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ए होगा रामप्रसाद निरंजनी। याद रखोगे आप, रामप्रसाद निरंजनी ने जो है खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किया था। स्टार बना दिया आपके लिए। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखोगे, अच्छे से नोट करोगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है? ए 84 वैष्णव की वार्ता, अष्टयाम, चंद छंद वर्णन की महिमा या वर्ण रत्नाकर? 84 वैष्णव की वार्ता, अष्टयाम, छंद वर्णन की महिमा या वर्ण रत्नाकर? किससे जो है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ माना जाता है? वो कौन सी रचना है जिससे जो है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ माना गया है? उस रचना का नाम बताना है। तो सी होगा चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा से जो है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ माना जाता है। ये आप अच्छे से जो है याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी है, चंद छंद वर्णन की महिमा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया ये बताना है। साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य किया उन्होंने, भाषा परिमार्जन का कार्य किया, या रेखा चित्र लेखन का कार्य किया, या यात्रा साहित्य लेखन का कार्य किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन से क्षेत्र में काम किया उन्होंने वो बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, तो बी होगा भाषा परिमार्जन का कार्य। उन्होंने भाषा परिमार्जन का कार्य किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी है, भाषा परिमार्जन। क्वेश्चन नंबर 4 है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है पुरस्कार, गबन, रसज्ञ रंजन, मैला आंचल? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना बतानी है, कौन सी है? फणीश्वरनाथ रेणु ने जो है टी होगा मैला आंचल। मैला आंचल लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु ने, मैला आंचल। ये आप अच्छे से नोट करोगे। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है मैला आंचल। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर डी है। प्लीज़ दोस्तों, आप जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आती हूँ। आप तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है, कहानी बतानी है। फणीश्वरनाथ रेणु ने कौन सी कहानी लिखी है? लाल पान की बेगम, विष कन्या, पाजेब, या चीफ की दावत? कौन सी कहानी लिखी है फणीश्वरनाथ रेणु ने? उस कहानी का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए है, लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? नहीं बताना है। नहीं वाले क्वेश्चन आपने ध्यान से करने हैं, नहीं बताना है। नहीं पूछा है, पतितों का देश, माटी की मूरत, गेहूं बनाब गुलाब, पृथ्वी पुत्र? क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? नहीं वाला बताना है। इनमें से कौन सी नहीं है? तो डी नहीं है उनकी, पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी पुत्र रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है। 3 है ये, पतितों का देश, माटी की मूर्तें, गेहूं बनाम गुलाब, ये तीनों रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं, लेकिन पृथ्वी पुत्र नहीं है। ये आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 है,
हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? सन 1957 में, सन 1959 में, सन 1963 में या सन 1950 में? कौन से सन में जो है उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ए, बी, सी या डी? उस सन का नाम बताना है, उस सन बताना है कौन सा सन है जब हजारी प्रसाद द्विवेदी को, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सन पूछा जाता है कब उनको पद्म भूषण मिला, तो ए होगा सन 1957। सन 1957 में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं राहुल संस्कृतायन, राय कृष्णदास, अध्यापक पूर्ण सिंह, मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 8, तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? ए होगा राहुल संस्कृतायन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ए है, राहुल संस्कृतायन। तिब्बत यात्रा जो है राहुल संस्कृतायन ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सदाचार की ताबीज निबंध संग्रह के लेखक हैं। सदाचार की ताबीज, ये विधा भी पूछा जाता है कई बार, ये निबंध संग्रह है, ये भी आप ध्यान रखोगे। सदाचार की ताबीज, मोहन राकेश, हरिशंकर परसाई, राहुल संस्कृतायन, जी सुंदर रेड्डी। सदाचार की ताबीज किसने लिखा है? राइटर का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, बी आंसर होगा हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने लिखा है सदाचार की ताबीज। ये एक निबंध संग्रह है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ये हरिशंकर परसाई का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक हैं मोहन राकेश, हरिशंकर परसाई, राहुल संस्कृतायन, जी सुंदर रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यात्रा वृत्तांत पूछा है, ये यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है? तो सी होगा राहुल संस्कृतायन का है, ये राहुल संस्कृतायन। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सी, राहुल संस्कृतायन ने यात्रा वृत्तांत लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11, तपोभूमि रचना किस विधा की है? विधा पूछी है, देखो मैंने आपसे बोला था विधा, बहुत बार विधा पूछी जाती है, रचना का नाम दे दिया जाता है, पूछा जाता है ये कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, क्या है? तो वही पूछा है, तपोभूमि क्या है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या निबंध है, ये बताना है। तपोभूमि की विधा क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, तपोभूमि जो है ये रचना जो है बी होगा, उपन्यास है। ये तपोभूमि जो है उपन्यास है, ये इसकी विधा जो है उपन्यास है, ये आप याद रखोगे। तपोभूमि की जो विधा है क्या है? उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 12, राग दरबारी किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या निबंध है? राग दरबारी जो है क्या है, इसकी विधा क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, राग दरबारी की विधा बतानी है, क्या है? तो बी होगा, उपन्यास है। राग दरबारी एक उपन्यास है, ये आप याद रखोगे। राग दरबारी जो है एक उपन्यास है, ये भी आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, छायावाद उत्तर गद्य काल की रचना है। रत्नावली, रानी नागफनी की कहानी, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन। क्वेश्चन नंबर 13 है, छायावाद उत्तर गद्य काल की रचना कौन सी है? उस रचना का नाम बताना है। 4 रचनाएं दी हुई है, इनमें से कोई एक है छायावाद उत्तर गद्य काल की रचना। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, तो बी होगा, रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्षयवाद उत्तर गद्य काल की रचना है ये, रानी नागफनी की कहानी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14, साहित्यकार की आस्था रचना के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 14 है साहित्यकार की आस्था, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, महादेवी वर्मा की है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर भी है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने लिखा है साहित्यकार की आस्था को, ये आप अच्छे से याद रखोगे, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 15 है सन्नाटा निबंध के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, रामवृक्ष बेनीपुरी, मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 15, सन्नाटा निबंध बी होगा, अज्ञे ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बी है अज्ञे, अज्ञे ने लिखा है सन्नाटा निबंध। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, हिंदी काव्यधारा, हिंदी काव्यधारा हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं बताना है। हिंदी काव्यधारा, हिंदी साहित्य की भूमिका। नहीं वाले क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है, इनको ध्यान से देखना है। नहीं पूछा है हमसे हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं कौन सी है, कौन सी उन्होंने नहीं लिखी है वो बतानी है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी की बी, हिंदी काव्यधारा। हिंदी काव्यधारा हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, लेकिन अशोक के फूल हिंदी साहित्य की भूमिका ये है। क्वेश्चन नंबर 17 है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1868 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1870 ईस्वी। 1880, 1870। क्वेश्चन नंबर 17 है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1900 ईस्वी में, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बी है, 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? संपादक का नाम बताना है। कौन थे संपादक? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 18, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो सरस्वती पत्रिका प्रकाशन संपादन किया था 1900 ईस्वी में, ये आप ध्यान रखोगे। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका संपादन हुआ था और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम डायरी के लेखक कौन है? इलाचंद्र जोशी। प्रथम डायरी के लेखक इलाचंद्र जोशी हैं, मोहन जोशी हैं, नरेंद्र देव शास्त्री, वेदतीर्थ या रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम डायरी के लेखक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम डायरी के लेखक बताना है कौन है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, प्रथम डायरी किसने लिखी है? इस रचना का नाम बताना है, किस लेखक ने इस रचना को लिखा है, ए, बी, सी या डी। क्वेश्चन नंबर 20, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। आचरण की सभ्यता निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र, साधारण पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश। आचरण की सभ्यता, ये विधा निबंध है, ये विधा भी याद रखोगे आप, निबंध है। आचरण की सभ्यता की जो विधा है वो निबंध है। क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर बी होगा, सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता को लिखा है, ये आप अच्छे से याद रखोगे, अच्छे से नोट करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है ये। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बी है, सरदार पूर्ण सिंह।
प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको जो है मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डेली मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, ताकि आपके पेपर में हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।